अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हज़रात, आज की इस वीडियो के अंदर हम सदक़ा फ़ित्र के ताल्लुक़ से कुछ बयान करेंगे, यानी सदक़ा फ़ित्र किस पर वाजिब है। सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर हदीस पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़ा फ़ित्र एक सा खुरमा या ग़ुलाम आज़ाद, ग़ुलाम हो या आज़ाद हो, मर्द हो या औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर मुसलमानों पर मुकर्रर की है। और ये हुक्म फरमाया कि नमाज को जाने से बेशतर, यानी ईद उल फित्र की नमाज को जाने से बेशतर पहले सदक़ा फ़ित्र अपना अदा कर दे। सदक़ा फ़ित्र हर मुसलमान आज़ाद मालिक निसाब पर, जिसकी निसाब हाजत असलिया से फारिग हो, उस पर वाजिब है। बहुत से कहते हैं कि जी हमारे पास हम मालिक निसाब नहीं, इतनी हमारे पास दौलत नहीं है कि सदक़ा फ़ित्र हम अदा कर सकें। तो सदक़ा फ़ित्र सिर्फ़ उन पर वाजिब नहीं है कि जिन पर ज़कात है, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतनी उसके पास तिजारत का पैसा हो, बल्कि सदक़ा फ़ित्र उस पर भी वाजिब है कि जो सामान उसके यूज़ होने से अलहदा घर के अंदर रखा हुआ है। जैसे खाने के बर्तन 10 बर्तन यूज़ होते हैं इस्तेमाल में, अब 20 बर्तन एडवांस रखे हुए हैं, 2 बिस्तर हैं, 10 बिस्तर अलहदा और रखे हुए एडवांस। इसी तरीके से यानी सारे सामान कपड़ों वगैरह को हम कोट कर लेंगे कि कितना सामान हमारा, अगर वो हाजत असलिया को पहुँचता है तो उस पर भी ज़कात है, उस पर भी सदक़ा फ़ित्र देना वाजिब है, ज़रूरी है। इसमें सब पर है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, सब पर है। और ये मसला थोड़ा समझ ले, सदक़ा फ़ित्र हर शख्स पर वाजिब है। ईद के दिन सुबह तुलू होते ही सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो जाता है। ईद के दिन सुबह तुलू होते ही सदक़ा फ़ित्र वाजिब हो जाता है। लिहाजा जो शख्स सुबह होने से पहले, जो शख्स सुबह सादिक होने से पहले मर गया या मालदार था फ़कीर हो गया, ये सुबह सादिक होने से पहले का जिक्र है, मालदार था फ़कीर हो गया, या सुबह तुलू होने के बाद काफिर मुसलमान हुआ, बाद में काफिर मुसलमान हुआ, या बच्चा पैदा हुआ, या फ़कीर, कोई फ़कीर था अब वो मालदार हो गया, तो उस पर वाजिब नहीं है। और अगर सुबह तुलू होने के बाद मरा, सुबह तुलू होने के बाद मरा, या सुबह तुलू होने से पहले काफिर मुसलमान हुआ, या बच्चा पैदा हुआ, या कोई फ़कीर था वो मालदार हो गया, तो अब उसके ऊपर सदक़ा फ़ित्र वाजिब है। जो लोग सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं करते, सदक़ा फ़ित्र अदा क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है, उससे लोग ये भी पूछते हैं कि जी सदक़ा फ़ित्र क्यों अदा करें, क्या ये ज़रूरी है। तो हाँ, ये ज़रूरी है। एक रिवायत के अंदर आया है कि जो शख्स सदक़ा फ़ित्र अपना अदा नहीं करता, उसके रोज़े ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ लटके रहते हैं जब तक कि वो अपना सदक़ा फ़ित्र अदा ना करते। तो ये बहुत ज़रूरी है सदक़ा फ़ित्र अदा करना। अब ये बहुत अहम मसला, यानी जिसके पास माल ना हो वो कब अदा करे सदक़ा फ़ित्र। तो सुने, सदक़ा फ़ित्र वाजिब है, उम्र भर इसका वक्त है। सदक़ा फ़ित्र वाजिब है, उम्र भर इसका वक्त है, यानी अगर अदा ना किया तो अब अदा कर दे। कब? जब उसके पास माल हो जाए, अपना सदक़ा फ़ित्र अदा कर दे। अब माल नहीं है, बाद में माल आ गया, तो उस रहा ये कि सदक़ा फ़ित्र किस तरीके से निकाले और किस चीज़ से निकाले और कितना निकाले। तो सदक़ा फ़ित्र एक आदमी पर 2 किलो 50 ग्राम बनता है, एक आदमी पर 2 किलो 50 ग्राम। अब किस चीज़ से निकालना है, अब वो तो हैसियत के मुताबिक है। अगर आप मुनक्का से निकालना चाहो तो मुनक्का से निकाल सकते हैं, काजू बादाम जिस चीज़ के रेट से चाहो, चावल और आटा वगैरह जो आप खाते हैं, ये उम्मन उन लोगों के लिए है जो आम तरीके से आटा जो अपने घर के अंदर रेट आ रहा है,
جس ریٹ سے آپ آٹا لے کر آ رہے ہو 25 روپے کلو، 30 روپے کلو، 40 روپے کلو، اسی حساب سے 2 کلو 50 گرام کے ایک بندے کو ادا کرنا ہے فطرہ۔ ریٹ میں جو لوگ اب راشن وغیرہ لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ جو عام ریٹ ہے آٹے کے یا گیہوں کے وہ اس ریٹ سے ادا کریں گے اپنا صدقہ فطر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔